नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें सभी ग्रहों के भावगत फलों को बताया गया था कि कौन सा ग्रह किस भाव में हो तो क्या फल करेगा। कोई भी ग्रह जिस भाव में होता है उसके अनुसार तो फल करता ही है, परंतु वह जिस राशि में होता है उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है ग्रह के ऊपर। हर राशि की अपनी कुछ खास विशेषताएं होती हैं और प्रत्येक ग्रह पर उस राशि की विशेषताओं का भी प्रभाव पड़ता है। तो अब मेरा ये प्रयास होगा कि प्रत्येक ग्रह का राशिगत फल बताने का प्रयास करूं। ग्रह 12 राशियों में अलग अलग फल करेगा, एक से तो फल हो नहीं सकते, भले ही भाव वही रहे। तो आइए शुरू करते हैं ये श्रृंखला और शुरुआत करते हैं सूर्य से, जो सभी ग्रहों के राजा हैं। हम ये जानेंगे कि इस वीडियो में कि सूर्य सभी 12 राशियों में क्या फल करेंगे। मेष राशि काल पुरुष कुंडली की प्रथम भाव राशि है, अग्नि तत्व राशि है। सूर्य भी तेजस्वी है, अग्नि तत्व है, इसलिए इस राशि में उसे अनुकूलता प्राप्त होगी। इसीलिए जातक का तत्व बहुत प्रभावशाली होगा, राजा की तरह होगा। उसकी विल पावर बहुत अच्छी होगी, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा यश प्राप्त होगा। गवर्नमेंट में उच्च पदासीन मंत्री या प्रशासक होने के प्रबल योग बन सकते हैं यदि सूर्य अनुकूल भावों में बैठा हुआ हो और अनुकूल नक्षत्रों में हो। जैसे यहाँ मेष में 3 नक्षत्र होंगे, केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र। इसलिए केतु और खुद के नक्षत्र में अच्छा फल करेगा सूर्य। ये जातक अपनी काबिलियत से जीरो से हीरो बनते हैं, अपने कठिन लक्ष्य को भी बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ उच्च का सूर्य बहुत ही अच्छे फल करेगा। ऐसा जातक साहसी, बुद्धिमान, सक्रिय, ऊर्जाशील, भूस्वामी, गांव या नगर का स्वामी यानी कोई महापौर हो सकता है या ग्राम प्रधान हो सकता है, समाज का कल्याण करने वाला कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। स्वास्थ्य अच्छा होगा, मजबूत शरीर वाला होगा, कला में प्रवीण, युद्ध का शौकीन, घुमक्कड़, कर्तव्य परायण और जोखिम से भरे कामों को करने का भी उसे बड़ा शौक होगा। शास्त्रों का ज्ञाता होगा यानी विद्वान होगा। जैसा मैंने बताया कि सूर्य की ये उच्च राशि होती है, इसलिए जाहिर सी बात है कि यहाँ सूर्य अच्छे ही फल करेंगे। ऐसा जातक घूमने का भी बड़ा शौकीन होता है। जातक में ताप की अधिकता होगी, क्योंकि मेष अग्नि तत्व है और सूर्य भी अग्नि तत्व है, इसलिए इन्हें पित्त संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ सूर्य के प्रभाव से जातक शक्तिमान होगा, सूर्य के स्वभाव के अनुसार शासन करने वाला होगा, राजा के समान आदेश देने वाला होगा, यानी कमांडिंग व्यक्तित्व होगा उसका। वह राजसी होगा, थोड़ा चिड़चिड़ा भी होगा, संवेदनशील भी होता है। मेष का सूर्य मैंने कई बार देखा है कि डॉक्टर मतलब चिकित्सक बनने के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसा जातक चिकित्सक भी हो सकता है, प्रशासक हो सकता है। मेष भचक्र की पहली राशि है और सिर की द्योतक है, तो सूर्य आत्मा और सिर का भी द्योतक है। तो जातक में शासन करने की प्रवृत्ति होती है तथा वह शासक की स्थिति में, अगर वह कहीं शासन करने की स्थिति में है तो वह बहुत प्रसन्न रहता है। यहाँ सूर्य राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए भी अच्छा माना गया है। और अब बात करते हैं जब सूर्य वृषभ राशि में हो। देखिए, वृषभ काल पुरुष कुंडली की द्वितीय भाव की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है। यहाँ सूर्य के फल बदल जाएंगे, जो मेष में मिल रहे थे अब वह फल यहाँ नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जातक को मुख और आंख के रोग हो सकते हैं, मतलब नेत्र विकार की संभावना हो सकती है। वह कटुभाषी हो सकता है। जातक खर्चीली प्रवृत्ति का होगा, धन संचय करने में असमर्थ होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि उसे सुगंधित वस्तुएं प्रिय होती हैं, महंगे कपड़े प्रिय होते हैं, महंगी वस्तुएं
उपयोग करना पसंद होता है। अब लग्जरी वस्तुओं का अगर शौक होगा तो खर्चीला भी होगा, खर्च खूब करेगा, इसलिए धन संचय नहीं कर पाएगा। यहाँ का सूर्य कुटुंब सुख में थोड़ी सी कमी कर सकता है। इनके मित्र खूब होते हैं और इन्हें जल से भय रहता है, इसलिए ऐसे जातकों को जल से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इनको मित्र मंडली प्रिय होती है। सुंदर पोशाक, जैसा मैंने कहा, लग्जरी चीज़ों का बड़ा शौक होता है। इन्हें पशुओं से प्रेम होता है, पशु भी रखते हैं। और संगीत में और कला संगीत में भी बड़ी रुचि होती है। स्वादिष्ट भोजन का शौक होता है। ऐसे लोग बड़े सामाजिक होते हैं और ये सुगंधित वस्तुओं का अगर व्यापार करें तो उसमें इनके लाभ कमाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। देखिए, वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र, और सूर्य और शुक्र आपस में शत्रु हैं, इसलिए बहुत अच्छे तो फल, मेष की तरह वाले फल यहाँ नहीं मिल पाएंगे। लेकिन फिर भी चूंकि वृषभ पृथ्वी तत्व की राशि है, इसलिए ये स्थिति भी ठीक है, अच्छी है, कोई खराब स्थिति नहीं है। यहाँ सूर्य चूंकि आत्मा का कारक है, इसलिए इस राशि का प्रभाव उस पर रहेगा। जहाँ तक तत्वों का संबंध है, सूर्य अग्नि तत्व है, जैसा मैंने बताया, और यह अग्नि तत्व प्रकृति वाला ग्रह पृथ्वी तत्व की राशि में स्थित होगा, इसलिए बहुत कोई बड़ी समस्या का कारण नहीं है। फल अच्छे ही प्राप्त होंगे। अब मैं अगले वीडियोस में आपको अन्य राशियों में स्थित होने के सूर्य के फल बताऊंगा, और ये मेरी श्रृंखला लगातार अब जारी रहेगी। तो यहीं मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर इसी विषय के साथ। तब तक आप सभी को जय सिया राम, नमस्कार।